जय हिंद साथियों, आप सभी को जीरो से हीरो पाठशाला परिवार में हार्दिक स्वागत है। आज आप लोग की इस क्लास 10th का मैथ का 4.1 का प्रश्न संख्या 1 का ऑल प्रश्न का सॉल्यूशन करने जा रहा हूं। आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। यह वीडियो देखने के बाद आपका प्रश्न नहीं छूट पाएगा, इसकी फुल गारंटी के साथ आपसे वादा कर रहा हूं। चलिए प्रश्न 1 से हम लोग समझते हैं। ये प्रश्न 1 क्या कहता है, इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन करूंगा। देखिए प्रश्न कहता है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न निम्न द्विघात समीकरण है, यानी जो नीचे लिखा हुआ है वो द्विघात समीकरण है या नहीं, इसकी जांच करना है। तो पहले हम लोग समझेंगे द्विघात समीकरण होता क्या है। तो मोटे मोटे तौर पर हम अगर समझना चाहे तो बोल सकते हैं किसी बहुपद की अगर घातों की संख्या अधिकतम 2 हो तो द्विघात समीकरण आ जाएगा। जैसे हम लिख सकते हैं कि 2x² प्लस 4x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिएगा अधिकतम घातों की संख्या कितना है, 2 है, तो ये द्विघात समीकरण हो गया। अगर हम द्विघात समीकरण का व्यापक रूप देखें तो ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, ये व्यापक रूप है। तो आप मोटे तौर पर समझ गए होंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है। चलिए इसकी जांच करते हैं इसी तौर पे। तो चलिए इसको पहले इरेज कर लेते हैं स्पेस के लिए। तो प्रश्न पहला है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो देखिएगा ये एक, इसको अगर हम a मान लेते हैं, आई 1 को हम b मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं b। तो ध्यान दीजिएगा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का रूप हो गया। तो आपको अगर पता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही ना होता है। तो इसी रूप में हम इस प्रश्न को अगर हम देख लें तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो हम बोल सकते हैं इसको अगर a माने हैं तो हम यहाँ पे होता है ए स्क्वायर, तो यहाँ पे x का स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस बी स्क्वायर, तो हम 1 को b माने हैं तो 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए का मान हम वो x रखे हैं तो x इंटू बी का मान 1 है तो 1 बराबर, यहाँ देखिए 2 से मल्टीपल करना है x माइनस 3 में, तो 2 इंटू एक्स तो हम 2x बोल सकते हैं, और माइनस के 3 इंटू 2 तो 6 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा फिर से, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, प्लस यहाँ देखिए 2 इंटू एक्स इंटू 1 तो कितना होगा, 2x ही होगा, क्योंकि 1 में किसी में मल्टीपल करे तो सेम का सेम रहता है, कोई बदलाव नहीं होता है। बराबर यहाँ देखिएगा 2x माइनस 6 हो जाएगा। अगर इसको सही किस ढंग से सजा दे, ये 2x माइनस 6 को अगर बराबर की इधर ला दे तो ये एक तरह से ऐसे लिखा जाएगा जैसे सेम एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस के हम 2x को पहले लिख देते हैं 2x, फिर इधर 2x प्लस में है, इसको इधर लाते हैं तो माइनस के 2x होगा। यहाँ देखिए ये माइनस सॉरी 1 बच गया, तो इसको हम प्लस 1 लिख सकते हैं। ये देखिए 6 माइनस में है, जो बराबर किधर अगर लाते हैं तो प्लस के 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ देखिए 2x प्लस में है, ये माइनस में कट जाएगा। यहाँ देखिएगा एक्स स्क्वायर के एस स्क्वायर रह गया, 1 प्लस के 6 तो कितना होगा 7 बराबर 0। तो यहाँ देखिए इस समीकरण में, द्विघात समीकरण में, इसमें घातों की संख्या देखिए कितना है, 2 आ रहा है ना। जब घातों की संख्या 2 आ गई, आपको बोल चुके हैं पहले ही, तो द्विघात समीकरण होता है। तो हम बोल सकते हैं अतः यह द्विघात समीकरण है। चलिए समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस के x, इसकी जांच करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम इसका हल करते हैं।
तो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स तो माइनस टू एक्स बराबर, देखिए माइनस टू से एक थ्री में मल्टीपल करेंगे तो माइनस के सिक्स हो जाएगा। फिर देखिए माइनस के टू आए, इधर माइनस के एक्स है तो प्लस के माइनस माइनस प्लस हो जाता है, टू इंटू एक्स तो टू एक्स। अगर सही ढंग से इसको लिखे तो एक्स स्क्वायर माइनस के टू एक्स, ये टू एक्स माइनस प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस के टू एक्स हो जाएगा। सिक्स माइनस में है बराबर के इधर ला रहे हैं तो प्लस के सिक्स हो जाएगा बराबर जीरो। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर अब माइनस टू एक्स और माइनस के टू एक्स तो माइनस के फोर एक्स हो जाएगा और प्लस के सिक्स बराबर जीरो। तो यहाँ पे हल हुआ। यहाँ पे देखिएगा इसमें भी समीकरण में घातों का अधिकतम घातों की संख्या कितना है तो दो है, तो इसको भी बोल सकते हैं ना ये दो घात समीकरण है। अतः यह द्विघात समीकरण है। अतः यह द्विघात समीकरण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की जांच करते हैं। तो यहाँ भी देखिए सेम प्रश्न उसी प्रकार से है। तो यहाँ x माइनस टू एक्स सॉरी x माइनस के टू इंटू एक्स प्लस क्यू वन दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है एक्स माइनस क्यू वन इंटू एक्स प्लस थ्री। तो हम बारीकी से हर एक प्रश्न का मतलब हर एक गुणन मल्टीपल को गुणन मतलब मल्टीपल करेंगे। देखिए यहाँ पे तो x जो है ना x प्लस वन में इसका मल्टीपल करेंगे, फिर माइनस टू से भी x प्लस वन में मल्टीपल करेंगे। चलिए बारीकी से इसी प्रकार से यहाँ भी करना होगा, तो इसको हम पहले बारीकी से करते हैं। तो x से अगर हम x प्लस वन में मल्टीपल करते हैं तो बोल सकते हैं x इंटू एक्स प्लस वन, फिर माइनस टू से भी x प्लस वन में मल्टीपल करना है तो x प्लस वन। यहाँ भी सेम उसी प्रकार से x से भी ये x प्लस थ्री में तो x इंटू एक्स प्लस थ्री, और फिर माइनस वन से भी यही बात करना है तो माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री। तो यहाँ पे हल करेंगे तो x में और x से तो कितना एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में x से वन मल्टीपल करेंगे तो x होगा, क्योंकि वन एक्स तो x के ही बराबर होता है। उसके बाद देखिएगा माइनस टू इंटू एक्स तो माइनस टू एक्स, प्लस माइनस टू इंटू वन तो माइनस टू स्केल टू, यहाँ देखिएगा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के थ्री इंटू एक्स तो थ्री एक्स हो जाएगा यहाँ पे। और फिर देखिए माइनस वन से अगर एक्स से मल्टीपल करते हैं यानी गुना करते हैं तो कितना होगा माइनस के एक्स हो जाएगा, फिर माइनस में वन से माइनस वन से थ्री में तो माइनस के थ्री हो जाएगा। यहाँ देखिएगा तो यहाँ बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर है बराबर कि इधर भी एक्स स्क्वायर, इधर लाएंगे तो माइनस के एक्स स्क्वायर। उसके बाद देखिएगा एक्स प्लस में है टू एक्स, एक वन एक्स प्लस में है टू एक्स माइनस में तो माइनस के टू एक्स होगा मतलब माइनस के एक्स बच जाएगा। फिर देखिएगा यहाँ देखिए दोनों में थ्री एक्स प्लस में है माइनस के एक्स तो यहाँ पे टू एक्स प्लस में बचेगा, लेकिन बराबर की इधर लाएंगे तो माइनस टू एक्स माइनस में हो जाएगा। यहाँ टू एक्स प्लस में था इधर आकर माइनस में हो गया। उसके बाद देखिए माइनस के टू है, अब देखिए यहाँ पे इधर माइनस के थ्री है तो बराबर की इधर ला रहे हैं तो ये प्लस के थ्री हो जाएगा बराबर जीरो। चलिए यहाँ देखिएगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, प्लस माइनस खत्म कहानी। यहाँ देखिए एक्स माइनस में है वन माइनस में टू एक्स है तो कितना होगा माइनस के थ्री एक्स हो गया। उसके बाद देखिएगा टू माइनस में है प्लस में थ्री है तो यहाँ पे घट के प्लस में वन आ जाएगा। तो इस रूप से बराबर जीरो यहाँ हो गया। तो यहाँ देख सकते हैं इसमें अधिकतम घातों की संख्या एक है, यानी हमको चाहिए अधिकतम घातों की संख्या दो के रूप में, लेकिन यहाँ पे वैसा है नहीं तो हम बोल सकते हैं ना अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न की जांच करते हैं। तो अगला प्रश्न में यहाँ पे सेम उसी प्रकार से है जिस प्रकार से भी बनाए हैं। तो x से हम मल्टीपल करेंगे 2x प्लस 1 में, या फिर -3 से भी 2x प्लस 1 में हम मल्टीपल करेंगे। चलिए तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे तो x इंटू 2x प्लस 1 और फिर -3 इंटू 2x प्लस 1 बराबर है, देखिए x का मल्टी x जो है x प्लस 5 का मल्टीपल में है, तो x में 5 से मतलब x में x से गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर, और x में 5 से तो प्लस के 5x। यहाँ देखिएगा x में 2x से तो 2x स्क्वायर, प्लस में x से 1 में तो x ही रह जाएगा, -3 में इंटू 2x तो -6x, -3 इंटू 1 तो -3 बराबर, यहाँ देखिएगा x स्क्वायर प्लस 5x सेम जैसा का वैसा रह जाएगा। अब ये दोनों को ना एक्स स्क्वायर प्लस 5 को हम बराबर किधर ला रहे हैं, बायां तरफ, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे 2x स्क्वायर इसको लाएंगे इधर तो माइनस यहाँ प्लस का है तो यहाँ माइनस के 2 हो जाएगा, सॉरी माइनस के x स्क्वायर हो जाएगा। आप प्लस के यहाँ देखिएगा 6x माइनस में है, 1x प्लस में है, तो यहाँ पे माइनस में ही बचेगा, माइनस में हमको 5x माइनस क्या बच जाएगा, क्योंकि 6x माइनस में था, 1x घटा दिए प्लस का, तो 5x बच जाएगा। इधर देखिए 5x प्लस में है तो इधर लाएंगे बराबर के इधर तो माइनस के हो जाएगा 5x। इस देखिए माइनस का 3 है बराबर 0। देखिएगा 2x स्क्वायर प्लस में 1x माइनस में है, तो यहाँ पे एक मतलब 1x स्क्वायर घट जाएगा तो 1x स्क्वायर बच जाएगा, -5x इंटू -5x और फिर -5x, तो कितना होगा माइनस के 10x हो जाएगा, माइनस क्या 3 बच जाएगा, वो लिखा जाएगा बराबर 0। यहाँ देखिए इस समीकरण में अधिकतम घातों की संख्या कितना है, तो 2 है, तो ये भी वो रूल फॉलो कर गया, अतः यह द्विघात समीकरण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को जांच करते हैं। इस प्रश्न को सेम उसी प्रकार से बनाना है। तो 2x को हमको x प्लस x माइनस 3 मल्टीपल करना है, फिर -1 को भी x माइनस 3 में मल्टीपल करना है। सेम उसी प्रकार से x से हमको x माइनस 1 में मल्टीपल करना है, 5 से भी x माइनस 1 में मल्टीपल करना है। तो देखिएगा 2x अगर मल्टीपल कर रहे हैं x माइनस 3 में को, -1 से भी मल्टीपल कर रहे हैं x माइनस 3 को बराबर, यहाँ देखिए x से भी मल्टीपल करेंगे x माइनस के 1 में, फिर प्लस 5 से भी मल्टीपल करेंगे इसमें, तो x माइनस के 1 लिख सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 2x स्क्वायर माइनस के 6x, 2 इंटू -3 तो 6x, फिर -1 में x है तो -x, इधर माइनस माइनस प्लस के 3 हो जाएगा, बराबर देखिए x में x है तो x स्क्वायर, x इंटू -1 तो माइनस के x बच जाएगा, प्लस के 5 इंटू एक्स तो प्लस 5x, अब 5 इंटू -1 तो माइनस के 5 हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए 2x स्क्वायर के लिख देंगे, बराबर देखिए x स्क्वायर है तो इधर लाएंगे तो माइनस के x स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 6x यहाँ पे प्लस में है, माइनस में है, यहाँ भी 1x माइनस में है, तो कितना होगा माइनस के 7x हो जाएगा। इधर देखिएगा 1x माइनस में है, 5x प्लस में है, तो इसमें यहाँ पे घटा के तो 4x प्लस में होगा, लेकिन बराबर के इधर ला रहे हैं तो ये माइनस के 4x हो जाएगा। उसके बाद देखिए 3 प्लस में है, इधर 5 माइनस में है, बराबर के इधर लाया तो ये भी प्लस में हो जाएगा, 5 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे घटाइएगा तो कितना होगा 2x स्क्वायर में 1x स्क्वायर घटा रहे हैं तो x स्क्वायर 1x स्क्वायर बचेगा। यहाँ देखिए माइनस के 7x और माइनस के 4x, माइनस के 11x हो जाएगा, और उसके बाद देखिए 3 प्लस 5 कितना होगा 8 हो जाएगा बराबर 0। देखिए यहाँ भी अधिकतम घातों की संख्या 2 आ गया है, अतः हम बोल सकते हैं अतः यह द्विघात
समीकरण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को जांच करते हैं। अगला प्रश्न है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी इसको जांच करेंगे तो सेम जैसा का वैसा उतार देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, यहाँ देखिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, तो यहाँ पे x है तो इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस बी स्क्वायर तो प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 इंटू एक्स, तो वो ए मतलब यहाँ पे x है, इंटू बी का मान 2 है, तो इस रूप में हो जाएगा। फिर इसको हम देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, यहाँ इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x हो जाएगा। यहाँ देखिएगा तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ पे कट जाएगा। उसके बाद देखिएगा 3x प्लस में है, इधर इसको लाएंगे तो ये प्लस में 4x हो जाएगा। इसको तो माइनस के 1, इसको लाएंगे तो माइनस के सॉरी यहाँ प्लस के 1, इसको इधर लाइए तो माइनस के 4 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि 3 और 4 तो 7x प्लस नहीं होगा, माइनस ही होगा क्योंकि 4 माइनस में है, 1 प्लस में, तो घटाइएगा तो 3 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ देखिए देखते हैं घातों की संख्या ये है, यहाँ द्विघात नहीं बन रहा है, तो हम बोल सकते हैं ना अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग जांच करते हैं। अगला प्रश्न, यहाँ देखिए इस प्रश्न में आपको एक फॉर्मूला याद करना होगा, x मतलब a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब याद करना होगा। जैसे देखिए a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है उसको हम लोग पहले देख लेते हैं, उसके बाद इसको बनाएंगे। तो a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। इसको कॉपी में लिख लीजिएगा, यही फॉर्मूला होता है, इसी पर इसको बैठाना होगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, यही फॉर्मूला होता है। चलिए इसको इरेज करते हैं, इसको फिर हम लोग बनाते हैं। तो उसी रूप में हम लोग इसको बैठाते हैं, तो फॉर्मूला के रूप में बैठाते हैं। तो a क्यू मतलब है x का क्यू होगा, x क्यू प्लस यहाँ 2 का भी क्यू होगा क्योंकि बी क्यू होता है, प्लस 3ab, तो 3 इंटू ए का मान है x, बी का मान है 2 इंटू a प्लस बी, तो यहाँ x हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा बराबर, यहाँ देखिए 2x तो यहाँ मल्टीपल कीजिएगा 2x का पावर क्यूब हो जाएगा, हाँ माइनस के 2x ही रहेगा। चलिए यहाँ लिख सकते हैं x क्यूब, अगर 2 का क्यूब कीजिएगा तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 2 इंटू एक्स तो 6x इंटू में हो जाएगा आपका x प्लस 2 बराबर 2x क्यूब माइनस 2x। उसके आगे यहाँ देखिएगा तो x क्यूब प्लस 8 प्लस यहाँ देखिए 6x से मल्टीप्लाई कीजिए x में, तो 6x स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2 तो हो जाएगा यहाँ पे प्लस के 12x बराबर 2x क्यूब माइनस 2x। यहाँ देखिएगा x क्यूब है तो x क्यूब इधर लाइएगा इसको तो माइनस के 2x क्यूब हो जाएगा, प्लस के यहाँ देखिएगा उसके अलावा यहाँ पे हम पहले इसको लाते हैं तो ये हो जाएगा प्लस के 6x स्क्वायर, फिर प्लस के इसको लिख देते हैं 12x, फिर इधर लाते हैं इसके प्लस में है तो इधर आकर माइनस में माइनस में यहाँ पे प्लस में 2x हो जाएगा, 8 यहाँ पे है प्लस के तो प्लस के 8 बराबर 0। अब देखिएगा यहाँ पे घटेगा तो x क्यूब
a1x है, यहाँ पे -2x³ है, तो माइनस के x³ बच जाएगा, उसके साथ साथ प्लस के 6x² रहेगा, उसके अलावा यहाँ देखिएगा 12 प्लस के 2 तो 14x हो जाएगा, उसके अलावा यहाँ पे देखिएगा तो प्लस के 8 हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा यहाँ घातों की संख्या 2 भी है, यहाँ 3 भी है। तो हम एक चीज़ बता रहे हैं, इसमें अधिकतम घातों की संख्या देखना है। तो यहाँ पे अधिकतम घातों की संख्या देखिएगा तो यहाँ 3 है, तो ये त्रिघातीय बहुपद में आ जाएगा, क्योंकि ये दो अधिकतम घातों की संख्या अगर 2 रहता तो द्विघातीय में रहता, लेकिन यहाँ पे अधिकतम घातों की संख्या 3 हो रहा है, तो त्रिघातीय है, इसका मतलब द्विघातीय नहीं है। तो बोल सकते हैं ना, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न ही होगा, तो इसको भी हम हल करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x³ माइनस की 4x² माइनस की x प्लस क्यू 1 से उतार दिए हैं। फिर यहाँ देखिए a माइनस बी का होल क्यू है, तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है कि a³ माइनस b³ क्या होता है फॉर्मूला, a माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान में रखिए, को भी लिख लीजिए कि a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, यही फॉर्मूला होता है। इसी पर इसको बनाना है, इसको कॉपी नोट जल्दी से कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। चलिए इसको हम लोग इरेज करके बनाते हैं, स्पेस के लिए इरेज कर लेते हैं। चलिए तो यहाँ बोले a³ माइनस b³ के रूप में इस तरह से बनाएंगे, तो a³ मतलब x का क्यू होगा, x³ माइनस 2 का क्यू माइनस 3ab, तो 3 इंटू एक्स इंटू 2 इंटू हो जाएगा x माइनस 2। अगर इसको अगर हल कर रहे हैं तो यहाँ कितना होगा, x³ होगा माइनस 4x² माइनस के x प्लस क्यू सेम उतार रहे हैं यहाँ पे देखिएगा, तो x³ माइनस के 8 हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ देखिएगा 2 इंटू मतलब 3 इंटू एक्स इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 x इंटू में x माइनस 2। तो यहाँ पे सेम प्रोसेस है, x³ माइनस 4x² माइनस के x प्लस 1 बराबर x² माइनस के 8 माइनस के 6x इंटू एक्स, तो माइनस के 6x² हो जाएगा, और फिर माइनस प्लस के हो जाएगा कितना 6x इंटू 2, तो 12x हो जाएगा। देखिएगा सॉरी यहाँ पे x³ था ना, तो x³ यहाँ x दोनों मैच कर रहा है, दोनों प्लस में है तो कट जाएगा, कहानी ये भी ख़त्म करते हैं इसका। इसके अलावा यहाँ हो जाएगा माइनस के 4x², यहाँ देखिए माइनस के 6x², इसको बराबर किधर लाएंगे तो ये प्लस के 6x² हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ देखिएगा माइनस के x है, यहाँ देखिए प्लस के x तो इधर आएगा तो माइनस के 12x हो जाएगा, अब प्लस के यहाँ 1 है, इधर के बराबर किधर माइनस के 8 है, तो ये प्लस के 8 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे बोल सकते हैं देखिए माइनस के 4x² प्लस के 6x², तो यहाँ पे घट के आ जाएगा कितना प्लस के 2x² आ जाएगा। साथ ही साथ यहाँ देखिएगा 1x इंटू 12x, तो यहाँ पे माइनस के 13x हो जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ देखिएगा 1 प्लस के 9 मतलब 8, तो इसके कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ देखिएगा इस समीकरण में अधिकतम घातों की संख्या कितना है, तो अधिकतम घातों की संख्या 2 है, तो हम इसको बोल सकते हैं ना कि अतः यह द्विघात समीकरण है, तो अतः यह द्विघात समीकरण है।
चलिए इसी तरह से आप लोग का 4.1 का प्रश्न संख्या 1 समाप्त होता है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,